अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम एक नए लेक्चर के साथ आए हैं। लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, और टॉपिक है हमारे पास एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस ऑफ एटम्स। लास्ट टॉपिक में जो है वो हमने एटम के बारे में डिस्कस किया था। एटम के जो है वो डेफिनेशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और उसके अलावा जो है वो उसकी मॉडर्न डेफिनेशन और सारी जो है वो उसकी हमने हिस्ट्री को जो है वो डिस्कस किया था। तो अब जो है वो हम ये देखना चाहते हैं कि हम जब कह रहे हैं कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो जो एग्जिस्ट करता है, तो क्या इसका कोई सबूत भी है, कोई एविडेंस है कि एटम वाकई एग्जिस्ट करता है। तो इस टॉपिक को जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक की जो आउटलाइन है आपके सामने मैंने लिखी है, तो आउटलाइन में हम जो है वो इसका एविडेंस पहले हम तलाश करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप के। आया लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो हमें एटम का कोई एविडेंस मिलता है या नहीं मिलता, और उसके बाद जो है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे, और लास्ट पे जो है वो हम एक्सरे वर्क जो हुआ है एटम पे उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या फाइंडिंग्स आई हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम डायरेक्टली। एक एटम को डायरेक्ट जो है वो हम नहीं देख सकते, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उसका साइज ही इतना छोटा है कि हम उसको नहीं देख सकते। तो इस वजह से ये हम एक स्टेटमेंट कहते होते हैं कि एटम जो है, इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम डायरेक्टली। हम आंख से कभी भी जो है वो एटम को नहीं देख सकते, हत्ता कि जो है वो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिसके जरिए हम जो है वो डायरेक्ट एटम को देख सकें। हाँ, हम जो है वो इनडायरेक्टली जो है कुछ टेक्निक्स के जरिए उसके एग्जिस्टेंस का जो है वो उसको प्रूव कर सकते हैं कि वाकई एटम एग्जिस्ट करता है। कुछ इनडायरेक्ट जो है वो टेक्निक्स की वजह से जो है वो हम उसका प्रूफ जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप को, कि लाइट माइक्रोस्कोप आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट। उसके अंदर जब इमेज बनता है तो क्या होती है जी, विजिबल लाइट यूज होती है। लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट को यूज करके हमें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना के देती है। तो अब क्या है कि जो वेवलेंथ होती है विजिबल लाइट की वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है, मच ग्रेटर वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। और वो कितनी है, वो मैंने लिखी हुई है 400 से 800 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान जो है ये विजिबल लाइट की रेंज होती है, ये उसकी वेवलेंथ है। तो अब जो एटम का साइज है वो इससे बहुत ज्यादा छोटा है, वो 0.2 नैनोमीटर तकरीबन इस रेंज में वो एटम का साइज है, 0.2 नैनोमीटर। तो इससे वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो इसलिए जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप तो बिल्कुल जो है वो इसका कोई ना तो इसके अंदर इसका इमेज देखा जा सकता है, बल्कि इमेज जो है वो बना ही नहीं सकती। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एटम का जो है वो इमेज बन ही नहीं सकता। अब उसकी वजह क्या है, उसकी रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखा सकती लाइट माइक्रोस्कोप? उसकी वजह यह है, सपोज करें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक एटम पड़ा हुआ है। वैसे ये एक एटम इतना होता तो नहीं है, लेकिन हम सपोज कर रहे हैं कि ये क्या है जी, एक एटम है। तो अब जब विजिबल लाइट, इसको हमने जो है वो देखना है एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रख के इसको हम देख रहे हैं, तो जब वहां से विजिबल लाइट गुजरेगी तो क्या होगा, वेवलेंथ ग्रेटर होने की वजह से वो इस तरह से गुजर जाएगी। वेवलेंथ के ज्यादा होने की वजह से वो जो है वो इस तरह से गुजर जाएगी। तो वो जो है वो इसके साथ स्ट्राइक ही नहीं कर सकती। इसका साइज इतना छोटा है, इस वजह से जो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इस रीज़न से क्या होता है कि वो जो है वो लाइट्स जो है वो उसके साथ स्ट्राइक नहीं कर सकती। जब स्ट्राइक नहीं कर सकेगी तो उसका कोई यहाँ पे हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिल सकता। तो उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे हम आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ। इसका भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जो एक इलेक्ट्रॉन है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी होती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है एज कंपेयर टू विजिबल लाइट। तो इसलिए हम ये वाली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको एविडेंस के लिए यूज कर सकते हैं।
तो यहाँ से जो है ना वो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो आ सकते होते हैं, जैसे कि वाई लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एविडेंस ऑफ एटम। ठीक है, तो उसकी रीजन हमने क्या बतानी है कि बिकॉज लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट एंड द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मच ग्रेटर, देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड टू वेरीफाई या टू प्रूव द एविडेंस ऑफ एटम। उसके बाद हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हमने बात की। इसमें क्या किया साइंटिस्ट ने जो है वो एक पीस ऑफ ग्रेफाइट का एक टुकड़ा लिया। ग्रेफाइट कार्बन, सारा कार्बन पे मुश्तमिल होता है, आपको पता है वो कार्बन की एक फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट और बिकी बॉल्स, ये कार्बन की सारी फॉर्म्स हैं। तो क्या किया उन्होंने, ग्रेफाइट का एक पीस लिया और उस पीस को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उन्होंने एग्जामिन किया और उसका एक जो है वो इमेज लिया, एक फोटोग्राफ उसका लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ लिया पीस ऑफ ग्रेफाइट का। उस फोटोग्राफ को फिर क्या किया, मैग्नीफाइड 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स क्या किया, उसको मैग्नीफाई किया, उसको बड़ा किया, लार्ज किया। तो 15 मिलियन टाइम्स मतलब आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा किया होगा उसको, कि 15 मिलियन का मतलब 150 लाख गुना, 150 लाख गुना उस इमेज को बड़ा करके देखा। तो जब उसको बड़ा करके देखा तो वो कुछ ऐसा नजर आया। ठीक है, इसके अंदर भी हमें डायरेक्ट जो है वो एटम नहीं नजर आ रहा कि ये जी ये एटम पड़ा हुआ है, हमें जो है वो क्या नजर आ रहा है, लाइट और डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं। हमें जो है वो कुछ पट्टियां सी बनी हुई नजर आ रही हैं, जिनमें से कुछ जो है वो लाइट हैं और कुछ जो है वो डार्क हैं, लाइट और डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं। तो यहां से साइंटिस्ट ने जो है वो फाइंडिंग्स क्या निकाली, यहां पे इसका रिजल्ट्स जो है वो क्या निकाले कि हमें जो है वो इसके अंदर दो तरह के बैंड्स नजर आते हैं, एक है जी लाइट बैंड्स और दूसरे डार्क बैंड्स। अब लाइट बैंड्स का मतलब क्या है, लाइट बैंड्स आर द लेयर्स ऑफ कार्बन एटम। यहां पे जो है वो कार्बन एटम की लेयर्स पड़ी हुई हैं, ये कार्बन एटम्स की तहें हैं। यहां पे जहां जहां पे ये लाइट बैंड शो हो रहे हैं, इसका मतलब यहां पे क्या है जी, कार्बन एटम्स हैं। और ये जो डार्क बैंड्स हैं, ये जो अंधेरा जहां पे है, यहां पे क्या है, दीज आर एम्प्टी स्पेसेस, ये क्या है, ये खाली जगह हैं। अब इसकी क्या जो है वो लॉजिक है, इसकी लॉजिक ये है कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो स्ट्राइक करती है एटम्स के साथ, तो आप जरा रिकॉल करें बोहर एटॉमिक मॉडल को, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई पार्टिकल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है, हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है, और फिर जब हाई एनर्जी लेवल से वापस आता है लोअर में, तो वो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की होती है उसको एमिट करता है, और दैट एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। वो एनर्जी जो है वो लाइट की फॉर्म में एमिट होती है, तो इस वजह से हमें वहां पे लाइट नजर आती है। जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो हम स्ट्राइक करवाती हैं उस ग्रेफाइट के पीस के साथ, तो जहां जहां पे कार्बन एटम्स पड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट होते हैं, फिर डी एक्साइट होते हैं, तो वही एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो वहां पे हमें जो है वो लाइट बैंड्स नजर आते हैं। और जहां पे कार्बन एटम्स नहीं है, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, वहां पे जो है वो एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन का जो है वो फिनोमिना नहीं होता, तो इस वजह से वहां पे हमें जो है ये जी डार्क बैंड नजर आते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम जो है वो इस तरह का जो है वो एविडेंस हम ले सकते हैं, यानी कि इसके जरिए भी हम डायरेक्ट एक एटम को नहीं देख सकते, इनडायरेक्ट हमने उसका जो है वो एक एविडेंस दिया, एक प्रूफ दे दिया है कि एटम इस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक अकेले एटम का जो है वो इमेज नहीं देख सकते। उसके बाद जो है हमारे पास जो है ना वो एक्सरे वर्क है। एक्सरे जो है ये भी एक लेटेस्ट जो है ना वो टेक्नोलॉजी होती है, जो काफ़ी जो है ना वो डेवलपमेंट हुई है इसके अंदर, इसकी वजह से साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि काफ़ी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स हो गए या केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो शेप्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर हैं,
उनको डिस्क्राइब किया गया है, उनको फाइंड किया गया है बाय यूजिंग एक्सरे टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपने डीएनए पढ़ा हुआ है, डीएनए का वो जो डबल हेलिकल मॉडल है वो पढ़ा हुआ है आपने, तो उसकी वो जो सारी स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर जो है वो इतने हेलिक्स होते हैं और एक हेलिक्स के अंदर इतने अमाइनो एसिड होते हैं और उसकी इतनी जो है वो उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये जो है वो बेस होती है और फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे पता चलती हैं, वो इसी एक्सरे टेक्नोलॉजी से पता चली हैं। तो ये जब एटम के ऊपर ये जो है वो वर्क किया गया एक्सरे वर्क, तो उससे हमें जो नताइज मिले वो ये नताइज हैं जी। सबसे पहला कि डायामीटर ऑफ एटम रेंजेस इन 2 × 10⁻⁻10 मीटर, या इसको हम 0.2 नैनोमीटर भी कह सकते हैं। यानी कि जो एटम्स हैं उनका जो डायामीटर है, डायामीटर आप समझ सकते हैं, डायामीटर से मुराद ये है कि हमने सपोज किया है कि एटम जो है वो एक सफ़ीर है और डायामीटर जो है वो एक क्या होता है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है, एक ऐसी लाइन जो एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जो है वो टच करती है बाय पासिंग फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से गुजरती हुई, उसको हम जो है वो डायमीटर कहते हैं। एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का फासला, तो या इसको हम रेडियस का डबल भी कहते हैं। रेडियस को अगर हम, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ये सेंटर है, सेंटर से एक बाउंड्री तक का फासला रेडियस होता है, इसको डबल कर दें तो हमारे पास जो है वो डायमीटर आ जाता है। तो ये डायमीटर हमें जो है वो साइज के बारे में बताता है। अगर हमें किसी चीज़ का डायमीटर पता है तो हमें मतलब उसके साइज का आइडिया हो जाता है। तो ये जी एटम का जो है वो साइज है इस रेंज में होता है 0.2 नैनोमीटर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको इधर इस टॉपिक में बताया था। तो अब ये मैंने जो है वो दरमियान में इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो रखा हुआ है कि ये 2 × 10⁻⁻10 मीटर जो है ये 0.2 नैनोमीटर के इक्वल कैसे है, वो यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है। आप देखिए ज़रा कि 2 × 10⁻10 मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1 एंड -9, यानी कि हमने ये जो -10 वाली पावर थी इसको स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, -1 और -9 में। अब हमें पता है कि 10⁻⁹ जो है वो किसके इक्वल होता है, वो नैनो के इक्वल होता है। आपने प्रीफिक्सेस जो है वो पढ़े हुए हैं फिजिक्स में, तो 10⁻⁹ जो है वो नैनो के इक्वल होता है। तो हमने ये 10⁻⁹ जो था इसको यहां से खत्म करके इसकी जगह पे नैनो लिख दिया, ठीक हो गया। तो इसको जो ये 2 × 10⁻⁻1 है इसको हम 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 × 10⁻⁻1 नैनोमीटर, हमने जो है वो इसकी जगह पे नैनो लगा दिया। अब जो है इसको हम ये -1 वाली पावर को ख़त्म करके हम इसको 0.2 भी लिख सकते हैं। कैसे कि ये पहले पॉइंट है जो है इशारिया जो है वो यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 0.2 बन जाएगा और ये -1 वाली जो पावर है ये क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास ये वैल्यू 0.2 नैनोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, इट इज़ इक्वल टू 0.2 नैनोमीटर विच इज़ द साइज ऑफ एटम। ये था इसका जी पहला रिजल्ट एक्सरे वर्क का कि हमारे पास जो एटम्स का डायामीटर है वो 0.2 नैनोमीटर की रेंज में होता है। और सेकंड के एटम्स के जो मैसेज हैं उनकी रेंज क्या है, 10⁻27 से 10⁻25 किलोग्राम, ये जो है वो उनके मैसेज की रेंज है। अब ये यहाँ पे आप किलोग्राम यूनिट को मत देखिएगा, ये जो है वो इसमें साथ पावर को देखिए, -27 और -25 बहुत छोटी वैल्यू है। ये इतनी छोटी वैल्यू होती है कि हमारे पास जो है वो कोई जो है ना वो ऐसा बैलेंस नहीं है, ऐसा कोई जो है वो तराजू नहीं है जिसके अंदर हम ये जो है वो वैल्यू जो है ना वो इसको मेजर कर सकें। ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इनडायरेक्ट जो है वो टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से ये वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई भी ऐसा तराजू नहीं बना हुआ कि हम जो है एक तरफ उस एटम को रख के और दूसरी तरफ जो है वो कोई ऐसा हमारे पास जो है वो वेट होगा वो रख के हम उसका वेट कर लें, उसका जो है ना वो वजन कर लें, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से जो है वो ये जो सारा वर्क हुआ तो ये जो साइज उसका सामने आया, उसका मैथ सामने आया, तो यहाँ से जो है वो साइंटिस्ट ने एक जो स्टेटमेंट जो है वो दी, वो ये दी कि अ सिंगल फुल स्टॉप में कंटेन 2 मिलियन एटम्स इन इट। एक जो सिंगल फुल स्टॉप है, एक जो हमने ये डॉट लगाया हुआ है, उस एक डॉट के अंदर जो है वो 2 मिलियन एटम हो सकते हैं, 20 लाख एटम एक डॉट के अंदर जो है वो आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो आप एक एटम के साइज का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम जो है वो कितना छोटा पार्टिकल है।
तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एविडेंस ऑफ एटम्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर में आपसे जो है वो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।